जब लास्ट क्लास में हमने बात की थी बेटा वर्क डन की, ठीक है, तो हमने वर्क डन को प्रेशर के टर्म में निकाला था। देखो हमने कहा था मान लो ये कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी है, ये पर्पल वाला बेटा, हमने आपको बताया था बेटा कि एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी है, ठीक है, जो दिखाई भी दे रहा है आपको। अब इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। फ्रिक्शनलेस पिस्टन मतलब यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये टाइटली फिटेड पिस्टन ऊपर जाएगा जब मैं इसको हीट दूंगा नीचे से, ठीक है, हीट दूंगा तो वो कहता है कि भैया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आएगा हाइट की फॉर्म में। आप इसको डी एस कह लो या डी या तो चेंज इन पोजीशन कह लो डी एस, या चेंज इन हाइट कह लो। ये चेंज इन वॉल्यूम के फॉर्म में भी आपका कंसीडर किया जाएगा डेल्टा वी, ठीक है। अब वो कहता है यहाँ जो चेंज इन वॉल्यूम है जो हाइट की फॉर्म में आया है, उस चेंज इन वॉल्यूम की वजह से यहाँ पर वर्क डन आएगा। अच्छा, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का है ये डीएस, ठीक है। तो चेंज इन वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम जानते हैं प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो वर्क डन हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू डीएस। एरिया इनटू चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वॉल्यूम होती है। देखो ये एरिया है, ये हाइट है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? चेंज इन वॉल्यूम। क्या मिलता है? चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन आया आपका प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, प्रेशर तो इंटरनली लग रहा था, लेकिन इंटरनली प्रेशर निकालना मुश्किल है। इंटरनली प्रेशर निकालना मुश्किल है। हाँ, हम ये जानते हैं एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो इंटरनल प्रेशर के इक्वल होगा, बस डायरेक्शन उल्टी होगी। अगर इंटरनल प्रेशर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर नेगेटिव होगा। ये देखो ये दो एक्सप्रेशन बना दिए। तो जो चेंज इन वर्क डन हुआ वो हुआ इंटरनल प्रेशर मल्टीप्लाई में चेंज इन वॉल्यूम, और यहाँ पर नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाई में चेंज इन वॉल्यूम। ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। अब वो कहता है अगर आप रिवर्सिबल कंडीशन की बात करें तो गैस के लिए, तो हम लिखेंगे फिर से वही, भाई वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इनटू डीबी। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैंने कंडीशन ले ली पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ये मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ाया था। तो यहां से प्रेशर आपको दिखाई देता है एन आर टी बाई वी, ठीक है। अब इस प्रेशर को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन ए। तो चेंज इन वर्क डन क्या बन जाएगा आपका? एन आर टी बाई वी डी वी, ठीक है। इंटीग्रेट बोथ साइड। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे है वर्क डन और यहाँ पे है एन आर टी बाई वी डी वी का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वर्क डन आया आपका एन आर टी 1/v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। ये है आपका लिमिट इसकी इनिशियल से लेके फाइनल वॉल्यूम का। तो वर्क डन क्या बन गया? एन आर टी 1/v का इंटीग्रेशन होता है log v। ln का मतलब है नेचुरल लॉग। ये मैंने आपको लॉग वाली वीडियो में बताया था, जो नेचुरल लॉग होता है उसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहे log बेस टू 10 में, तो हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303, ठीक है। तो ln बन गया ln v इक्वल्स टू 2.303 log बेस टू 10।
तो वर्क डन आया आपका nRT 2.303 log v। लिमिट क्या है? v इनिशियल से v फाइनल। तो एक बार मैं log v की जगह v फाइनल रखूंगा और एक बार log v की जगह log v इनिशियल रखूंगा। तो वर्क डन बन गया 2.303 nRT log में दो चीजें या दो फिजिकल क्वांटिटी माइनस हो रही है तो उसका मतलब है वो डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो ये वर्क डन है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 log x का डिफरेंशिएशन करो, log x का डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो उसका आंसर आएगा 1/x। ठीक है, और अगर 1/x का इंटीग्रेशन करोगे, पता है ना आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? log x। ठीक है, और जब मैंने log बताया था तब आपको बताया था log जो होता है ना उसकी नेचुरल वैल्यू का बेस e होता है। इसको आप ये भी लिख सकते हो log बेस टू e। लेकिन जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जो यहाँ हमारी एनसीईआरटी के पीछे टेबल दे रखी है, उसमें log बेस टू 10 की बात की है। तो अगर आप log बेस टू e को कन्वर्ट करना चाहते हो log बेस टू 10 में, तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है कार्तिक, ये वाला फॉर्मूला बेटा याद करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन 1/x का या ये 1/ किसी फिजिकल क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू उसी फिजिकल क्वांटिटी के log x होता है। ठीक है, यस सर। चलो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हीट और वर्क के रिलेशन के बारे में। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्क हीट जनरेट करता है या हीट वर्क जनरेट करती है। तो आप ये कह सकते हो हीट इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन या वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस हीट। लेकिन ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? ये साइन कन्वेंशन क्या है? हीट और वर्क की, तो जरा ध्यान दो। पहला, वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम को काम करना पड़ रहा है तो उसका वर्क डन नेगेटिव होगा, याद रखना। सिस्टम को काम करना पड़ रहा है, सिस्टम पर आप कर रहे हो, वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक है, हीट गेन बाय सिस्टम। अगर मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूं तो उसको फायदा हुआ है, तो वो पॉजिटिव। हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, नेगेटिव। अब एक चीज देखो, अगर वर्क डन बाय सिस्टम है, सिस्टम ने काम किया है, तो उसने हीट गेन की होगी, और सिस्टम पर काम हुआ है तो उसकी हीट रिलीज हुई होगी। तो ये रिलेशन आ गया कि वर्क डन ऑन द सिस्टम तो हीट रिलीज होगी, वर्क डन बाय सिस्टम तो हीट गेन होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ अच्छा, सर यहां डाउट है से बोलो। सर, ये जरूरी थोड़ी है कि हम जितना वर्क करेंगे उतनी हीट निकलेगी। ये मैंने कहा लिखा? मैंने कहा वर्क डन कन्वर्ट होगा हीट में, सब कुछ सर कन्वर्ट हो लेकिन जाएगा ऊपर हीट में, ये नहीं। इक्वल्स टू का साइन लगा था। अच्छा, ये यस सर। हाँ, ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है, इसको समझाने जा रहा हूँ। देख, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? तो मैं बताऊं बोलो। कि हर चीज इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करती है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, और एक ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तुमने ये भी सुना होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यस सर। हाँ जी सर। है ना? तो वहां पर जो हम बात करते थे ना, वहां हम बात करते थे इंटरनल एनर्जी की, यू की। इसको आज समझाऊंगा। ये वर्क डन प्लस क्यू होता है। ठीक है, अब क्यों जरा यहाँ ध्यान पे दो। हमारा हीट है? आगे यहाँ देख क्या है। हाँ, क्यों यहाँ पे हीट है? इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है?
इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है बेटा? जो हीट ऑब्जेक्ट के अंदर है। या किसी सिस्टम के अंदर है। इस चैप्टर में तो हमने सिस्टम पढ़ा है ना। सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम। अब वो एनर्जी कौन सी हो सकती है? रोटेशनल, काइनेटिक, पोटेंशियल, एटसेट्रा। अब मान लो इलास्टिक एनर्जी हो सकती है। मान लो कोई आपके पास सिस्टम है, उस सिस्टम में कोई चीज रोटेट कर रही है तो उसके पास रोटेशनल एनर्जी है, उसके पास वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास कोई पोजीशन है तो पोटेंशियल एनर्जी है। इन सब एनर्जीज को सम करके उस सिस्टम की एक एनर्जी बना दी। वो कौन सी एनर्जी है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होती है आपका Q प्लस वर्क डन। ठीक है। अब यस सर। एक चीज समझेंगे हम, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल ये वो फंक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू उनके पाथ पे डिपेंड नहीं करती, उनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। स्टेट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस whose value depends on initial and final position. Not on path by which it is obtained. तो ये सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। कुछ एग्जांपल देखो स्टेट फंक्शन के। कुछ एग्जांपल देखो स्टेट फंक्शन के। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब इस चैप्टर में आने वाले हैं। एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। अब आप कहोगे भैया ये सारी चीजें तो सुनी नहीं, इस चैप्टर में सुनेंगे ना। और दूसरा, ये एक नई चीज और आ गई कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे। अब मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। इनिशियली किसी की इंटरनल एनर्जी U1 थी और फाइनली अब उसकी इंटरनल एनर्जी UF है। तो यहां से लेके यहां तक जाने में उसने कोई वर्क किया है W। जब मैंने उसको हीट दी Q। हाँ ध्यान दो बच्चों, अगर किसी के इंटरनल एनर्जी U1 है और उसको मैं हीट देता हूं, ठीक है, तो वहां पर वर्क होता है और वर्क होने से वो अपनी फाइनल एनर्जी तक पहुंच जाता है। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि चेंज इन एनर्जी बनी डेल्टा U, और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो है U फाइनल माइनस U इनिशियल। और वो क्या है? वो है Q माइनस चेंज इन वर्क डन। वर्क डन में जो चेंज आया, ठीक है। अब यहाँ पर कार्तिक पूछ रहा है भैया यहाँ पे हुआ क्या है? कार्तिक, किसी की एनर्जी 100 थी, अगर मैं उसको हीट देता हूँ 20 तो 120 हो जाती है उसकी एनर्जी। यस सर। लेकिन कुछ एनर्जी उसने वर्क में कन्वर्ट कर ली अपनी, जैसे यहाँ 110 चली गई, 10 वर्क में कन्वर्ट हो गई। अब कुछ चेंज इन एनर्जी दिखाई दे रही है उसकी। यस सर। अच्छा, अगर ऐसा होता किसी की एनर्जी 100 होती और उसकी हीट रिलीज हो जाती, वो जो हीट रिलीज होती है तो 80 बन जाता। अब कोई देर से पूछे वो हीट रिलीज किस फॉर्म में हुई, तो तू कहता भैया वर्क की फॉर्म में। अब देखियो इन दोनों का सम करने के बाद क्या तुझे शुरुआती एनर्जी मिलती है? यस सर। तो इसका मतलब यहाँ कह रहा है कि हीट और वर्क का रिलेशन वही है। जो वर्क है कन्वर्ट हो रहा है हीट में, लेकिन उनकी खुद की भी तो कोई एनर्जी होगी ना जिस सिस्टम पे काम हो रहा है।
भाई एक सिस्टम है, जैसे पिस्टन एक सिस्टम था, इस पिस्टन के सिस्टम की भी तो कोई एनर्जी होगी। यस सर, जो हम उस पर प्रेशर लगा रहे ताकि वो तो कंप्रेस हो। भाई तो वो जो उस सिस्टम की खुद की एनर्जी थी वो थी डेल्टा यू। वो जो डेल्टा यू था वो था क्यू प्लस वर्क डन। ठीक है, प्लस वर्क डन कर लो। अब तो डेल्टा यू क्या बना, क्यू प्लस वर्क डन। वर्क डन क्या था, प्रेशर डेल्टा वी। बोलो, अगर इंटरनल की यस बात सर। करूँ तो, यस सर। और एक्सटर्नल की बात करूँ तो माइनस पी। ठीक है, अब दोबारा समझते हैं इस बात को। ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम की एनर्जी है यू इनिशियल, इसको हीट दी, इसने काम किया, और अब इस सिस्टम की एनर्जी है यू फाइनल। तो चेंज इन एनर्जी क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, हाँ इज इक्वल्स टू जो हीट दी प्लस जो काम किया। ठीक है, यस सर। लेकिन साइन कन्वेंशन अभी नहीं लगाई है। अब हीट दी है तो क्या होगा, सिस्टम को मिली है तो क्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और काम किया है तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो तू कहेगा भैया चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी थी वो ले दे के तो जीरो हो जाएगी। भाई जितनी हीट देते उतना ही वापस आ जाता यस है सर। ना। और अगर ये बराबर ना हो तो ये जीरो नहीं होगी। और ये बराबर आइडियल कंडीशन में होता है, और आइडियल कंडीशन कोई नहीं होती। जैसा भी कार्तिक कह रहा था, जरूरी थोड़ी है सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए, यही कह रहा था ना कार्तिक। यस सर। हम भी यही कह रहे हैं, डेल्टा यू कभी जीरो नहीं होगा। डेल्टा यू जीरो होता है तो इसका मतलब क्या है, सारी एनर्जी कन्वर्ट हो गई वर्क में। डेल्टा यू जीरो है सिर्फ आपके थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के लिए। ठीक है, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर, वो बात ठीक है। लेकिन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसमें वेस्ट जाती है, किसी और सिस्टम में चली जाती है, उसको हम सिस्टम के हिसाब से काउंट नहीं करते हैं। जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, जब हमारा थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का आएगा, तब हम इंजन की बात करेंगे। अगर मैं तेरे सर से मुझे एक बात कहूँ, पूछनी है। हाँ बोलो। सर ऐसे तो फिर किसी चीज की एनर्जी कभी जीरो हो ही नहीं सकती। डेल्टा यू हम निकालते हैं ना, तभी तो चेंज निकल कर आता है। अच्छा, अगर मैं आपसे स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला पकड़ूं, ये वाला U इक्वल्स टू W प्लस Q, तो U हमेशा जीरो नहीं होगी, हाँ जी सर, हो सकती है। और होनी भी चाहिए हमेशा जीरो। क्यों, आप जितनी भी सिस्टम में एनर्जी लाते हो, शुरुआत में जीरो होती है और बाद में भी जीरो रहती है, तभी तो कोई चेंज नहीं आया। मतलब अगर आपने उसे 10 दिया तो वो 10 बार फेंक देगा, आपने 10 हीट दी उसने 10 वर्क कर दिया। ठीक सर है, मैं इन ये पूछ टोटल रहा हूँ हम्म, कि इंटरनल जो आप कह रहे हो एनर्जी, मतलब कोई सिस्टम में एनर्जी रहती है हमेशा, तो वो तो कभी जीरो हो नहीं सकती ना, इसका मतलब। हाँ नहीं हो सकती। और अगर कोई जीरो कर दे तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बेकार की बात है। अब ध्यान दो एक बारी, मैं बताता हूँ सिस्टम, अभी तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम इसलिए सोच रहे हो सिस्टम को चीज है। अब देखो, अभी हमने वर्क डन क्या बनाया, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q प्लस चेंज इन वर्क डन, Q प्लस P डेल्टा V, है ना। यस सर। तो कौन सा काम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, चेंज इन वॉल्यूम का। और अगर मैं वॉल्यूम चेंज ना करूँ तो, अगर वॉल्यूम चेंज ना करूँ तो कौन सा चेंज इन प्रोसेस एनर्जी बन इक्वल्स जाएगा टू ये। हीट। हाँ नहीं, कौन सा प्रोसेस बन जाएगा ये, आइसोकोरिक प्रोसेस बन जाएगा। यस सर। यस सर। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस बताया था मैंने आपको, जिसमें हीट इसमें कंजर्व रहती है। सर जिसमें जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब आइसोकोरिक वो प्रोसेस है। तो हीट क्या हो जाएगी, हीट बन जाएगी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट क्या बन जाएगी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यस सर। यस तो सर।
डेल्टा यू है, जो डेल्टा यू है, राधे राधे, वो बन जाएगा क्यू वी। क्या बन जाएगा बेटा? QV। हाँ, तो तुम कह सकते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज हीट, है ना? गेन और लूज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलो। ठीक बात यस है। सर। यस सर। अब मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पिछला सारा एक बार पढ़ लो एक से। अभी आपने बात की थी इंटरनल एनर्जी की, अभी आपने बात की थी इंटरनल एनर्जी की, अब हम बात कर रहे हैं एंथैल्पी की। आसान करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, एंथैल्पी का मतलब है एक्सटर्नल एनर्जी। क्या है? कार्तिक, एक्सटर्नल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? ये इंटरनल एनर्जी को काउंटर कर रही है। भाई हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ ली, अब हम एक्सटर्नल पढ़ेंगे। हाँ बेटा, एक्सटर्नल एनर्जी, एंथैल्पी क्या है आपकी? एक्सटर्नल एनर्जी। हाँ, अब एक्सटर्नल एनर्जी होती क्या है बेटा आपकी? इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अच्छा, अब जो तेरी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी थी उस पे जो वर्क डन किया, तो अब अगर इन दोनों बातों के जोड़ दोगे तुम, तो आपकी एक्सटर्नल एनर्जी बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। ठीक है? सर ये टोटल एनर्जी नहीं बनी? टोटल नहीं, अभी सिर्फ ये सोचो कि बाहर से लगने वाली एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों का सम है। इसका मतलब मान ले कोई एक सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी है 10 और उस पर वर्क डन किया गया 12, तो बाहर से जो उसको कंपनसेट करेगी एनर्जी वो कितनी होनी चाहिए? 22। समझा? यस सर। हाँ, ये भी एक स्टेट फंक्शन है, तो इसका भी चेंज निकालूंगा। ये भी एक स्टेट फंक्शन है, तो एच इनिशियल को मैं लिख सकता हूँ यू इनिशियल प्लस वर्क डन इनिशियल, और एच फाइनल को यू फाइनल प्लस वर्क डन फाइनल। बोलो। यस सर। तो एच फाइनल माइनस एच इनिशियल हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और वर्क डन माइनस वर्क डन इनिशियल, तो डेल्टा एच हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा वर्क डन। बात ठीक है? यस सर। तो डेल्टा एच हो जाएगा, डेल्टा यू की वैल्यू देखो क्या लिख रहा हूं मैं, क्यू प्लस पी डेल्टा बी, यही बताया था अभी, इंटरनल। यस सर। और ये वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? पी डेल्टा बी, लेकिन ये एक्सटर्नल। अब आप कहोगे क्यों? एंथैल्पी कौन सी है? एंथैल्पी मैंने बताया था ना एक्सटर्नल एनर्जी होती है, तो उससे वर्क डन कैसा होगा? एक्सटर्नल। तो वो पी एक्सटर्नल डेल्टा बी ले लिया। अच्छा, अगर ऐसा हो कि पी इंटरनल बराबर हो पी एक्सटर्नल के, बराबर तो हो सकता है लेकिन होगा तो ऑपोजिट। प्रेशर, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर है लेकिन उल्टे हैं, तो क्या आप ये कह सकते हो कि इस वक्त प्रेशर कांस्टेंट है? और प्रेशर कांस्टेंट का मतलब आइसोबैरिक। आइसोबैरिक। ठीक है? और आइसोबैरिक का मतलब जो हीट है वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे। बात ठीक है? यस सर। अब जरा ध्यान दो, तो यहां से मैंने ये बात निकाली, पीछे क्या फॉर्मूला बोला था? हाँ, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू प्लस पी इंटरनल डेल्टा वी प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एक्सटर्नल वाले फॉर्मूले में, तो माइनस का पी एक्सटर्नल आएगा, अभी जो पीछे लिखा था,
कटता दिखाई दे रहा है ये? और यस क्यू सर। बन जाएगा, क्यू क्यू पी बन जाएगा। तो डेल्टा एच, अब जरा ध्यान दो, अब यहां से क्या डेफिनेशन निकली, डेल्टा एच निकला क्यू पी। बेटा हम आपसे बात कर रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने आपको चेंज इन एंथैल्पी का रिलेशन दे दिया था हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है? तो आप कह सकते हो चेंज इन एंथैल्पी इज हीट gain or loss by the system at constant temperature। ठीक बात है। अब बात करेंगे हम एंथैल्पी के रिलेशन की आइडियल गैस इक्वेशन के साथ, यानी कि गैस के लिए। अगर मैं गैस की बात करूं तो आप गैस का फॉर्मूला जानते हो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस का। इसको हम ये लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी का मतलब क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। डेल्टा एन जी का मतलब है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। अब इसको मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट में जितनी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से माइनस कर दो रिएक्टेंट के गैस के मॉलिक्यूल्स। याद रखना सिर्फ गैस के, और किसी चीज के नहीं। अब देखो मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। कार्बन अगर रिएक्शन करे ऑक्सीजन के साथ, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और बना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रोडक्ट में कितनी गैस दिखाई दे रही है? बोलो बच्चों। एक, रिएक्टेंट में दो, एक। एक एक। रिएक्टेंट में एक ही है। बेटा एक तो सॉलिड है, तो डेल्टा एनजी कितना आएगा? 0। 0। बात ठीक है? ठीक है। यस सर। अब एक और रिएक्शन ले रहा हूं अमोनिया की। देखो अगर मैं N2 को रिएक्ट कराता हूं 3H2 से इन प्रेजेंस ऑफ 2NH3, तो यहां पर प्रोडक्ट में कितनी गैस है और रिएक्टेंट में कितनी गैस है? ये सब गैस है यहाँ पर। बोलो। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो आ जाएगा -2। यस सर। अच्छा अभी जो मैंने पीछे लिखा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, उसको लगाऊंगा कहाँ? देखो हमने कल एक एक्सप्रेशन किया था, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, चेंज इन वर्क डन। तो डेल्टा यू तो ठीक है, इस चेंज इन वर्क डन को कह सकता हूँ पी डेल्टा वी। और पी डेल्टा वी का आज हमने आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से क्या फॉर्मूला बनाया है? डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, बोलो। यस सर। हाँ बेटा, तो डेल्टा एच आएगा डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा अगर डेल्टा एन जी 0 हो तो, यानी कि सॉलिड और लिक्विड के लिए, किसके लिए? सॉलिड और लिक्विड के लिए। तो डेल्टा एच क्या बन जाएगा? डेल्टा यू, सॉलिड और लिक्विड के लिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे डेल्टा एन जी 0 है। बात समझ आई? यस सर। अब यहाँ पर अब तक हमने क्या क्या चीजें देख ली है? देखो एक तो हमने फॉर्मूला देखा हीट का,
हीट इज इक्वल्स टू वर्क डन, हीट इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इनकी साइन कन्वेंशन देखी थी, याद होगा आपको। उसमें मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन में अगर हीट रिलीज हो तो वो नेगेटिव होती है, हीट गेन हो तो पॉजिटिव होती है। वर्क डन बाय द सिस्टम, ऊपर हीट लिखना था, वर्क लिख दिया। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन ऊपर वाले क्यू वाले फॉर्मूले में लगेगी, काम हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा चेंज इन एंथैल्पी के बारे में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू प्लस डेल्टा वर्क डन। इसको आप ये भी कह सकते हो क्यू प्लस पी इंटरनल डेल्टा वी। इंटरनल की जगह अगर आप एक्सटर्नल लेते हो तो ये हो जाता है। याद रखना इंटरनल प्रेशर हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, हम हमेशा न्यूमेरिकल में एक्सटर्नल प्रेशर ही ढूंढेंगे। एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने डेल्टा यू का ही, डेल्टा यू इक्वल्स टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर आज हमने बात करी डेल्टा एच की, डेल्टा एच है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के, और ये पी एक्सटर्नल है। ठीक है, डेल्टा एच को आप ये भी कह सकते हो अगर मैं डेल्टा यू को खोलता हूं तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और अभी जो फॉर्मूला करा है वो है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। एक वर्क डन का फॉर्मूला और था बेटा, उस पर और ध्यान दो। एक वर्क डन इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, और एक वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 2.303 nRT log V final by V initial। ठीक है, अब हम जा रहे हैं एनसीईआरटी पे न्यूमेरिकल्स में। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, निकालते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी है क्या, वो है Q प्लस वर्क डन। अब हमें देखना है Q नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यानी कि साइन कन्वेंशन लगानी है। एक एक करके पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट, नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। अच्छा, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं करी, ठीक है, बट वर्क W इज डन ऑन द सिस्टम। तो भैया उसने बता दिया इस केस में हीट तो जीरो है, लेकिन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम पे काम होता है तो वर्क पॉजिटिव होता है, जब सिस्टम पे काम होता है तो वर्क पॉजिटिव होता है। तो आपका डेल्टा यू क्या बनेगा, 0 प्लस वर्क डन। ठीक है, बोलो बच्चों। ठीक है सर। यस सर। अब वो कहता है नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कोई वर्क नहीं हुआ है सिस्टम पे, तो वर्क जीरो हो गया। बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। अच्छा जी, हीट इस बारी बाहर गई है यानी कि रिलीज हुई है, नेगेटिव। तो क्या आप ये कह सकते हो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव क्यू, वर्क तो कुछ हुआ नहीं था। यस सर। तीसरा केस, तीसरा केस थोड़ा और नीचे कर देता हूं, अब यहाँ पे एक चीज और समझानी है। तीसरा केस, W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क तो नेगेटिव हो गया क्योंकि सिस्टम को काम करना पड़ रहा है। Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, पॉजिटिव। तो डेल्टा यू हो जाएगा Q माइनस W। ठीक है, ठीक है, ठीक है
अब पहला केस देख बेटा, वो कहता है व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव। अच्छा भैया हीट तो वो ले दे नहीं रहा, तो वॉल कैसी होगी, आइसोलेटेड वॉल। आइसोलेटेड वॉल का दूसरा नाम है नॉन कंडक्टिंग वॉल, जो हीट कंडक्ट ना करे, याद रहेगा। यस सर, याद रहेगा। वो कह रहा है, अब सेकंड केस में कह रहा है नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क तो कोई नहीं हुआ, लेकिन क्यू अमाउंट बाहर गया, इसका मतलब हीट बाहर जा रही है, यानी कि कंडक्टिंग वॉल है। कैसी वॉल है, कंडक्टिंग। वॉल तो कंडक्टिंग है, लेकिन किस तरीके का सिस्टम है, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज इट। जो सिस्टम काम ना करे वो ओपन होता है। क्यों, खुले सिस्टम में काम ही नहीं होगा, अगर क्लोज सिस्टम होगा तो ही तो पिस्टन लगेगा, वही तो ऊपर नीचे जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी। यस सर। तो बेटा तू यूं कह सकती है कि भैया ये पिस्टन ऊपर नीचे जाए, इसके लिए सिस्टम का क्लोज होना जरूरी है। कैसा होना जरूरी है, क्लोज होना। ठीक है। थर्ड क्या है, W amount of work is done by the system और Q amount of heat is released by the system. What type of system is it? हीट आ जा रही है, वॉल तो कंडक्टिंग है, अच्छा काम भी हो रहा है, तो सिस्टम क्लोज होगा। अब आपने कहा भैया सिस्टम आइसोलेटेड क्यों नहीं होगा। अगर सिस्टम आइसोलेटेड चाहते हो तो हीट बाहर नहीं जानी चाहिए, बोलो। यस सर। ठीक है, यहां पर इसके आंसर लिखे, ये भी देख लेना। एडियाबैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट हीट। सिस्टम को अगर कोई एडियाबैटिक कहे तो एट कांस्टेंट हीट। सर तो ये ओपन सिस्टम क्यों नहीं है। कौन सा ओपन सिस्टम होगा तो वर्क नहीं होगा, ओपन सिस्टम में काम नहीं होता, इसमें वर्क हो रहा है, W अमाउंट वर्क हो रहा है। ऐसा क्यों सर। बेटा लिखा है ना, मैंने थोड़ी बोला है, वो खुद कह रहा है। देख, W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर काम कर रहा है वर्क, अगर सिस्टम काम कर रहा है तो उसको बंद होना जरूरी है ना। बंद होगा तो ही तो वो किसी चीज को मूव कर पाएगा, और मूव करेगा मतलब फोर्स लगने से कोई चीज मूव करे, डिस्प्लेस करे, उसी को तो वर्क डन कहते हैं। अगर मान ले तू कोई खुली चीज है, तू हीट बढ़ाया जा रहा है, तो क्या होगा, वो तो सराउंडिंग में फ्री में चीजें बाहर फेंकता रहेगा, काम ही नहीं होगा। इंजन बंद होना चाहिए ना, यस सर। हाँ तभी तो भक्का बनेगा। समझ जो गया सर। आप, हाँ जो आपकी कार का इंजन होता है ना बेटा, उसमें पेट्रोल जलता है, पेट्रोल जल के उसे वो इग्निशन कहते हैं, इग्निशन हुआ, फिर वो पेट्रोल जल के एक गैसियस कॉम्पैक्ट बनाता है, फिर वो धक्का मारता है पिस्टन को, तभी तो पिस्टन चलता है। ठीक, वहां पर रबड़ की पैकिंग होती है, अगर वो रबड़ की पैकिंग लीक कर जाए, या जो आपका पिस्टन है वहां पर जो गैपिंग है वो बढ़ जाए, तो वो फिर काम नहीं करता। फिर पिस्टन, ओके मैं एक सर। टर्म, हाँ एक टर्म बताता हूँ आपको, ये टर्म फिजिक्स की है या जो ऑटोमोबाइल की है। फिर जो वो बाइक है या जो पिस्टन है वो मिस मारता है, उसे बोलते हैं मिसिंग कर रही है कार। ठीक है, अगर एक स्पीड से ऊपर जाओगे तो गिर जाएगी, वापस आ जाएगी, मतलब उसकी स्पीड को पिकअप नहीं ले पाएगी। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख बेटा। 2 लीटर of an ideal gas pressure at 10 atmosphere expands isothermally into vacuum। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका वैक्यूम। कह रहा है 2 लीटर है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। आइसोलेट आइसोथर्मली एक वैक्यूम के अंदर वो टोटल वॉल्यूम तक पहुंच जाता है 10 लीटर। फाइनल कितना हो गया, 10 लीटर। लेकिन बाहर, वैक्यूम का मतलब है बाहर कोई प्रेशर नहीं है, एक्सटर्नल सर आवाज नहीं आ रही।
इस वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो वर्क डन होगा P एक्सटर्नल डेल्टा V। एक्सटर्नल प्रेशर तो 1 है और चेंज इन वॉल्यूम कितना है जो पहले वाले क्वेश्चन में था, यानी कि 10 - 2, तो वर्क डन कितना आया 8 जूल, और हीट कितना आया -W यानी कि -8 जूल। अब समझ में आया? बोलो। यस सर। ठीक है, अब वो कह रहा है कंसीडर द सेम एक्सपेंशन टू द फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर, कंडक्ट रिवर्सिबली। अब रिवर्सिबली के लिए आप वर्क डन कौन सा यूज करोगे? 2.303 nRT log V फाइनल बाय V इनिशियल। V फाइनल V इनिशियल दे रखे हैं, अगर n ना दे रखा हो तो 1 मोल ले लिया करो। T रूम टेम्परेचर ले लिया करो, हो जाएगा क्वेश्चन। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 8.314, ठीक है? यस ठीक है बच्चों, ये जो 5वां क्वेश्चन है ना, ये अब हम नेक्स्ट क्लास में कंडक्ट करेंगे। 5वां है, और नेक्स्ट क्लास में ही हम आपसे बात करेंगे एंथैल्पीज की।